हरियाणा में 5 और 6 नवंबर को सीईटी परीक्षा आयोजित हो रही है, जिसमें करीब 11 लाख अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। वहीं से शांतिपूर्वक ढंग से और नकल रहित करवाने के लिए मनोहर सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। साथ ही अभ्यर्थियों को हरियाणा रोडवेज में मुफ्त यात्रा की सौगात भी दी गई है। यह रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में 5 और 6 नवंबर को सीईटी की परीक्षा होने जा रही है, जिसे लेकर हरियाणा की मनोहर सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है। सीईटी की इस परीक्षा को नकल रहित करवाने और अभ्यर्थी को सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत हैं। हरियाणा को विकास के मनोहर पथ पर आगे लेकर बढ़ रही हरियाणा सरकार ने मनोहर फैसला लिया। सीईटी परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों संग बैठक की, तो जिलों में सिटी कोऑर्डिनेटर और ऑब्जर्वर की नियुक्ति भी की गई है। साथ ही आईएएस, एचसीएस अधिकारियों के नेतृत्व में फ्लाइंग स्क्वाड का भी गठन किया जा रहा है, जिससे कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को नकल रहित और पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाया जा सके। 5 और 6 नवंबर को होगी परीक्षा। 4 शिफ्ट में लिए जाएंगे एग्जाम। करीब 11 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। प्रश्न पत्र में होंगे 100 सवाल। 105 मिनट होगा परीक्षा का समय। हरियाणा को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रही हरियाणा के मनोहर सरकार की कोशिश है कि किसी भी कारण से किसी भी अभ्यर्थी की परीक्षा छूट न पाए। इसके लिए सरकार की ओर से हर संभव कोशिश की जा रही है, जिससे यहां तक कि मनोहर सौगात देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अभ्यर्थियों को सुविधा को देखते हुए फ्री ट्रेवल का भी ऐलान किया। इसके लिए राज्य भर में हरियाणा सरकार ने 13,700 प्रबंध किए हैं, जिसमें अभ्यर्थियों के लिए सफर को बिल्कुल फ्री कर दिया गया, यानी बिना किसी ट्रेवल चार्ज के अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकते हैं। एक जिले से जो परीक्षार्थी देने वाला है वो दूसरे में या तीसरे में जाकर के देगा। बहुत दूर नहीं ले जाएंगे, आसपास का एडजॉइनिंग या एडजॉइनिंग टू एडजॉइन, नेक्स्ट एडजॉइनिंग, उसी 2 जिलों में। इसके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उनका सारा उन्होंने अपना सिस्टम बना लिया, हमारे परिवहन विभाग ने, कि सबको ट्रांसपोर्टेशन पर उनका प्रवेश कार्ड दिखा करके जाने की अनुमति होगी। और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट रोडवेज की बसें चलेंगी। डीसीज को हमने कह दिया लोकल ट्रांसपोर्ट, चाहे वो स्कूल की बसें भी क्यों ना हो, तो जो नोडल सर्विस है वहां की, क्या उसको बोलते हैं नोडल सर्विस, शटल सर्विस, ये जो सेंटर्स हैं भिन्न भिन्न, तो वहां का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो डिपो है, वहां से जहां सेंटर है वहां तक भी बसें वो चले 2 दिन। बल्कि मेरी तो अपील जनता को ये रहेगी कि इस 2 दिनों में 5 और 6 तारीख को ट्रैवलिंग बसों के द्वारा कम से कम करें। इन विद्यार्थियों को, इन परीक्षार्थियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर कोई समय पर परीक्षा देने पहुंच जाए, तो ये शिकायत नहीं आनी चाहिए कि कोई अपने परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंच सका है। हरियाणा सरकार प्रदेश के मनोहर विकास में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती। मौका चाहे कोई भी हो, मनोहर सरकार निरंतर हरियाणा वासियों को लेकर आगे बढ़ रही है। सीईटी परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए फ्री सेवा देने से जहां परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, वहीं हरियाणा के विकास को गति मिलेगी। हरियाणा की मनोहर सरकार में सीईटी परीक्षा के लिए हरियाणा रोडवेज में मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया गया। इसके लिए 13,700 बसों का प्रबंध किया गया है, जिसके लिए 4 नवंबर शाम 5 बजे तक अपने नजदीकी बस डिपो में बुकिंग करनी होगी। इस मनोहर फैसले के साथ ही हरियाणा सरकार ने ये भी तय किया कि परीक्षा वाले दिन किसी भी तरह की असुविधा ना हो। इसके लिए बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क को भी स्थापित किया गया। इसी के साथ ये भी फैसला लिया गया कि अगर किसी भी अभ्यर्थी को फी किसी भी तकनीकी कारणों से पेंडिंग है, तो ऐसी सिचुएशन में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों को अलग से प्रोविजनल एडमिट कार्ड देने के लिए परीक्षा केंद्रों पर काउंटर की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके लिए अभ्यर्थी को अपना फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा, जहां पहचान सत्यापन के बाद अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे। हालांकि इसके लिए ऐसे अभ्यर्थियों को 1 घंटा पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के साथ आने वाले परिजनों के लिए ठहरने की भी व्यवस्था की गई है। हमेशा प्रदेश के हित में काम कर रही मनोहर सरकार की
इस फैसले से विकास को नई गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।